एक स्टॉक है जो बड़ा सुर्खियों में है और वो है आलोक इंडस्ट्रीज। सुर्खियों में इसलिए या तो सर्किट ऊपर का है या नीचे का। कई सारे ढेर सारे मल्टीपल ऊपर सर्किट लगने के बाद अब कुछ कुछ नीचे के सर्किट लगने शुरू हुए। तो लोग ढेर सारे सवाल पूछे मुझे पिछले 2-3 दिनों में ट्विटर पे बहुत मैसेज आए कि आलोक इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताइए कुछ बताइए। तो आइए संदीप थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ तो चुके थे लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा लूज है उनका, टाइट कर देते हैं और फिर वो बताएंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में पूरी रिसर्च। 46 लाख शेयरों का कारोबार आज भी हुआ है, 5% का नीचे का सर्किट है। नीचे का सर्किट दो और स्टॉक में है, रुचि सोया। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने जब स्वामी रामदेव से बात की थी मैंने, तो और उन्होंने कहा था कि 99% स्टेक उनके पास है, उसके बावजूद कुछ लालची लोग हैं बढ़ाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे आए स्टॉक और जब प्रमोटर खुद चाहे कि नीचे आए तो फिर स्टॉक आप देखिए 5% के अब लोअर सर्किट रुचि सोया लगाता हुआ दिख रहा है। ओमेक्स लिमिटेड एक और स्टॉक है जहां पर लगातार नीचे के सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं। वहां पर भी कुछ इन्वेस्टर्स फंस गए हैं, कुछ फर्जी एसएमएस वगैरह आए और उसके बाद में लोग फंस गए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे के सर्किट पर अब ट्रेड कर रहे हैं। आइए इसमें आलोक इंडस्ट्रीज की ले लें पूरी डिटेल्स। संदीप बताइए। तो सर ये भी स्टॉक आप देखिए हैंग होता हुआ दिख रहा है, 2 दिन की जहां तक बात है लोअर सर्किट पे बल्कि लगता हुआ दिख रहा है। 45 दिन तक लगातार हमने देखा कि ऊपरी सर्किट स्टॉक पे लगता हुआ दिखा था अनिल जी। और आपको थोड़ा सा डिटेल में हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। इनफैक्ट एक रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू ये कंपनी एनसीएलटी से निकल के आई है, जिसमें 22 जनवरी 2020 को इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो शुरू हुआ था। और आपको बता दें 30 जनवरी वो डेट थी जिस दिन ये स्टॉक की ट्रेडिंग रुकी थी और उसके बाद 19 फरवरी से दोबारा से रीलिस्ट होता हुआ दिखा था। 3 रुपए 30 पैसे अनिल जी भाव था 30 जनवरी को जब ये इसकी ट्रेडिंग रुकी थी। और जिस दिन रिलिस्ट हुआ उस समय भाव आप देखेंगे 17 रुपए 70 पैसे का था। और ये स्टॉक आज दो नीचे के सर्किट लगे हैं, उसके बाद भी देखिए 50 रुपए ऊपर का दाम आपको नजर आएगा। यानी कि जिस भाव पे ट्रेडिंग रुकी थी वहां से अगर आप देखेंगे 15 गुना के रिटर्न्स आपको इस स्टॉक में नजर आएंगे। इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लगातार आप देखिए जब से ये लिस्ट हुआ है सर्किट टू सर्किट ही मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद से देखिए अगले दिन से ही सर्किट शुरू हो गए थे नीचे के लगने। 20 फरवरी से लेके 31 मार्च के बीच में 27 नीचे के सर्किट स्टॉक में लगते हुए दिखे थे। उसके बाद 14 ऊपरी सर्किट लगे 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में। फिर से 2 नीचे के सर्किट लगे 27 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में। और उसके बाद ये जो 45 दिन की मैं बात कर रहा हूं लगातार 29 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई फिर इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 45 दिन तक लगातार आप देखिए स्टॉक में आपको 5% के ऊपरी सर्किट देखने को मिले। और आप शुक्रवार और आज का दिन आप देख लीजिए 2 लगातार नीचे के जो सर्किट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिले हैं। हुआ क्या है इसमें अगर आप देखिए जो रेजोल्यूशन प्रोसेस हुआ था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेम फाइनेंशियल एआरसी ये 2 ऐसे एंटिटीज हैं जिन्होंने इस स्टॉक का इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। और उसके बाद से आप देखिए शेयर की जो चाल है वो लगातार पलटती हुई दिखी है। फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं देखने को मिला है। हाँ एक इन्होंने पीपी किट्स जो है उसका प्रोडक्शन करना शुरू किया था। देश का जो 1/4 प्रोडक्शन है वो यही कंपनी कर रही है। उससे जरूर इस क्वार्टर में नंबर्स हो सकता है अच्छे आते हुए दिखें, लेकिन ओवरऑल अब तक हम देखें जब तक रिलायंस ने इसका एक्विजिशन किया उसके बाद से कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल फंडामेंटल में चेंज अगर आप देखें वो तो नहीं हुआ है। नाम जरूर जुड़ा है बड़ा है, उसका इंपैक्ट जरूर स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटल जस के तस है। 45 ऊपर के सर्किट और उसके बाद अब देखिए 2 नीचे के सर्किट स्टॉक में लगते हुए दिख रहे हैं। ओके तो ये है आलोक इंडस्ट्रीज, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब आलोक इंडस्ट्री में तो यहाँ पर संदीप काफी लोगों के पैसे बन गए रजिस्ट्रेशन के पहले जिन्होंने लेकर रखे 3 रुपए 30 पैसे वाला आज 50 रुपए हो गया। हालांकि रुचि सोया के केस में वो कैपिटल रिडक्शन हो गया था, 1 रुपए का शेयर 100 रुपए का कुछ हो गया था, राइट। तो वहां उतने पैसे नहीं बने, वहां पर कॉस्ट मेरे ख्याल से कुछ 113 रुपए की आ रही थी शायद, सॉरी 335 रुपए की, राइट। हाँ सर पैसे तो वहां पे भी बने थे, लेकिन इस केस में आप देखिए पैसा ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। उस केस में अगर आप देखेंगे तो 3-3.5 गुना के आसपास का ही वहां पे एप्रिसिएशन देखने को मिला था। इस केस में अगर आप देखें केवल फेस वैल्यू चेंज हुई थी। रुचि सोया के केस में सर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनमें भी बदलाव होता हुआ दिखा था। तो उस लिहाज से देखा जाए यहाँ पे केवल फेस वैल्यू बदली है, 10 रुपए वाली 1 रुपए हुई है, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो उतने ही रहे हैं। तो जिन लोगों ने पेशेंटली होल्ड किया है बावजूद इसके कि शेयर बहुत ज्यादा गिर गया था, 3-3.25 रुपए के आसपास तक भी आ गया था, अगर जिन लोगों ने पेशेंस रख के इसको होल्ड किया है तो 3.25 रुपए वाला 17 रुपए 70 पैसे पे खुला और आज देखिए सर्किट नीचे के 2 लगे उसके बावजूद भी 50 रुपए के आसपास खड़ा है। तो आपके उन लेवल्स पे जब ट्रेडिंग रुकी थी वहां से करीब 15 गुना रिटर्न बन रहा है। तो ये है आपके
के लिए दोनों ही स्टॉक जो अब ऊपर के सर्किट लगने के बाद नीचे के सर्किट की तरफ बढ़ते हुए। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, सुमित बगड़िया।